बंजारन का विवाह। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नवयुवक रहता था। वह बहुत हष्ट-पुष्ट और सुंदर था। उसके माता पिता दोनों मर चुके थे। बस एक बड़ा भाई था। युवक के पास माता पिता की दी हुई थोड़ी सी जमीन थी। उसी पर वह अपने भाई के साथ खेती करता था। युवक और उसका बड़ा भाई दोनों बहुत मेहनत करते थे। वे खेती किसानी के साथ ही मेहनत मजदूरी भी करते थे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी दोनों का गुजर बसर बहुत कठिनाई से होता था। एक बार युवक गांव के जमींदार के खेतों में पानी दे रहा था। सुबह का समय था। जमींदार के खेत गांव के बाहर थे और खेतों के पास एक बहुत बड़ा सा मैदान था। मेलों और त्योहारों के समय गांव के लोग इसी मैदान में एकत्रित होते थे। कभी कभी इस मैदान में बंजारे भी आ जाते थे और अपने डेरे लगा लेते थे। बंजारे कुछ दिन गांव में रुकते और फिर आगे बढ़ जाते थे। जमींदार के खेतों में एक बड़ा कुआं था। युवक कुएं से पानी खींचता और पास की नाली में डाल देता। नाली खेतों के बीच से होकर गुजरती थी। अंततः पानी खेतों में पहुंच जाता था। युवक पूरे तन मन से काम कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। युवक ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक बंजारन हाथ में मटका लिए खड़ी थी। युवक ने बंजारन को देखा तो देखता ही रह गया। लेकिन बंजारन की माँ के बहुत समझाने पर वह इस शर्त पर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हुआ कि ग्रामीण युवक उसे 500 चांदी के सिक्के ला कर देगा। बंजारन के बाप ने युवक से साफ साफ कह दिया कि 5 माह बाद नवदुर्गा की अष्टमी के दिन कामाख्या मंदिर में वह बकरे की बलि चढ़ाएगा। इस दिन तक यदि उसे चांदी के सिक्के मिल जाएंगे तो वह कामाख्या मंदिर में ही अपनी बेटी का विवाह कर देगा, और यदि युवक चांदी के सिक्के नहीं ला सका तो वह अपनी बेटी किसी और को सौंप देगा। युवक ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली। वह शरीर से हष्ट-पुष्ट और मजबूत होने के साथ साथ ही बड़ा साहसी भी था। उसे विश्वास था कि वह किसी तरह मेहनत मजदूरी करके चांदी के 500 सिक्के इकट्ठे कर लेगा। बंजारे 3 दिन गांव में रुक कर चले गए। उनके साथ बंजारन भी चली गई। ग्रामीण युवक अपनी बंजारन को जाते हुए देखता रहा। बंजारन भी उसे बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही थी। बंजारन के जाने के बाद युवक अपने घर आ गया। उसे 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के कमाने थे। युवक ने बहुत सोच विचार किया। इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता था। अगले दिन युवक जमींदार की हवेली पहुंचा और उसने जमींदार को अपनी समस्या बताई। जमींदार ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह युवक को 100 सिक्के प्रतिमाह इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गया कि वह दिन रात जमींदार का काम करेगा और सभी तरह के काम कर। युवक ने जमींदार की बात मान ली और जमींदार की सेवा में लग गया। युवक बहुत मेहनती था। वह दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को जमींदार की हवेली में आ जाता और जमींदार उसे जो भी काम देता वह करता। दिन रात मेहनत करने के बाद युवक बीमार भी पड़ा, किंतु उसने बीमारी में भी जमींदार के सभी कार्य किए। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। युवक अपने चांदी के 100 सिक्के लेने जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन जमींदार ने चांदी के सिक्के देने से इनकार कर दिया। उसने युवक से साफ कह दिया कि उसकी इस तरह की कोई बात उसके साथ नहीं हुई थी। युवक को क्रोध आ गया। उसने जमींदार को बहुत बुरा भला कहा और उसे उठाकर पत्थर की एक चट्टान पर पटक दिया। इससे जमींदार का सिर फट गया और वह मर गया। इसी समय
जमींदार के घर वाले और उसके नौकर चाकर आ गए, लेकिन इसके पहले कि वह युवक को पकड़ पाते वह भाग निकला। जमींदार के नौकरों ने उसका पीछा किया, किंतु वे युवक को पकड़ नहीं सके और खाली हाथ वापस आ गए। युवक भागता रहा और भागते भागते बंगाल आ पहुंचा। वह एक नया स्थान था। युवक को लगा कि वह यहाँ सरलता से चांदी के 500 सिक्के कमा लेगा और अपनी बंजारन को ले आएगा और यहीं बस जाएगा। उसके लिए अब गांव वापस लौटना खतरे से खाली नहीं था। युवक को काम की खोज करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। इस बीच उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। अंत भूख से उसकी हालत खराब हो गई थी। चौथे दिन प्रातः युवक एक बगीचे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। इसी समय उसके पास एक सुंदर युवती आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। युवक को लगा कि वह स्त्री उसकी कुछ सहायता करना चाहती है। उसने उसे अपने पास बैठाया और सारी बातें बता दी। सुंदर स्त्री ने युवक की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसने उसे सभी प्रकार की सहायता करने का विश्वास दिलाया और अपने महल में ले आई। सुंदर स्त्री का महल बड़ा आलीशान था। सुंदर स्त्री ने युवक को भोजन कराया और आराम करने के लिए एक शानदार बिस्तर दिया। युवक बहुत थका था, अतः भोजन करने के बाद उसे नींद आ गई। युवक कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आँख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। चंद्रमा का हल्का प्रकाश एक खिड़की से कमरे के भीतर आ रहा था। युवक उठकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा, सुंदर स्त्री का कहीं पता नहीं था। युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ। जादूगरनी ने बंजारन को समझने का बहुत प्रयास किया, किंतु बंजारन नहीं मानी और भड़क गई। जादूगरनी को भी क्रोध आ गया। उसने अपने जादू से बंजारन को एक कीड़ा बना दिया। बंजारन को जब सब समझते देर नहीं लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी वह खिड़की के रास्ते महल के बाहर आ गई। इसी समय कीड़ा बनी बंजारन के कानों से उसके प्रेमी युवक की आवाज़ टकराई। यह आवाज़ से अपने पास बुला रही थी। बंजारन ने इधर उधर देखा। यह आवाज़ महल के तालाब में खिल रहे एक कमल से आ रही थी। बंजारन की समझ में सब आ गया। जादूगरनी ने उसके प्रेमी को कमल बना दिया था। वह तेजी से कमल के पास पहुंची और उसमें समा गई। इसी समय खिला हुआ कमल बंद हो गया। जादूगरनी बहुत क्रोध में थी। वह कीड़ा बनी बंजारन को ढूंढते ढूंढते बगीचे के तालाब तक आ गई, लेकिन उसे वह नहीं मिली। इसी समय कमल मुस्कुराया और अपने भीतर कीड़ा बने बंजारन को लिए हुए पानी में समा गया। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।